आइए सुनते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। श्रीलंका में सीता अम्मन मंदिर देवी सीता को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण ने उन्हें यहीं बंधक बनाकर रखा था, जबकि सीता प्रतिदिन भगवान राम से बचाव के लिए प्रार्थना करती थीं। इस मंदिर में देवी सीता की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भव्य समारोह की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राहुल गांधी के उस बयान पर तीखा हमला बोला जिसमें उन्होंने यह कहा था कि बीजेपी तीसरी बार निर्वाचित होने पर पिछड़े वर्गों का आरक्षण वापस लेना चाहती है। इस पर अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव करने के लिए लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतना चाहती है। पुणे की सासवड़ तहसील में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि इस साल का आम चुनाव पहले के चुनावों से अलग है, क्योंकि यह तय करेगा कि देश किस तरीके से काम करेगा। बिहार में सुरक्षा बलों की 3 बसें दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें ड्राइवर समेत 3 जवानों की मौत हो गई। गोपालगंज से सुपौल जा रही सुरक्षा बलों की 3 बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में एक बस के ड्राइवर समेत 3 जवानों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पनारा गांव में रविवार सुबह गोलीबारी की एक घटना में ग्राम रक्षा गार्ड वीडीजी का एक सदस्य घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी की सूचना बसंतगढ़ के पनारा गांव से मिली। अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को फटकार लगाई गई है और उनकी मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। जम्मू में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक के परिवार ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिलहाल एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से एक पाकिस्तानी नाव से 600 करोड़ रुपए की 86 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है। भारतीय तटरक्षक बल, आतंकवाद विरोधी दस्ते और एनसीबी ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। नाव से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में खतरनाक लू का कहर जारी है। अगले 5 दिनों में मुसीबत और बढ़ने वाली है। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। बिहार के 6 शहर ऐसे हैं जहां खतरनाक लू चल रही है। वहीं बाकी शहरों में भी गर्म हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान सबसे ज्यादा कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए यह बात कही है। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब भी हिंदुओं में यह डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म अलग है, लेकिन हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। कानपुर की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा की 22 सीटों की रिपोर्ट लेंगे। इसके लिए लोकसभा संयोजक प्रभारी से लेकर विस्तारकों तक को बुलाया गया है। पार्टी और संगठन से जुड़े करीब 300 नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया गया है। यूएस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने यूनिवर्सिटी पर धावा बोला है। बंदूकें और आंसू गैस भी छोड़ी। पुलिस ने अब तक 550 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है और कुछ यूनिवर्सिटी में पुलिस और एक्टिविस्ट के बीच हिंसा भी हुई है। हज 2024 के लिए सऊदी अरब सरकार ने अहम फैसला लिया है। फतवा काउंसिल ने आदेश जारी किया है। सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट हज यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी को भी नियमों के उल्लंघन की इजाज़त नहीं दी सकती है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी को भी बिना परमिट के हज यात्रा नहीं करनी चाहिए। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में भारत की यात्रा को टाल दिया था, लेकिन अब वो अचानक से भारत के दुश्मन देश चीन की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। चीन को इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भी माना जाता है। सूत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी है।
अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। यहाँ के पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में काम करने वाले क्षेत्रीय बैंक रिपब्लिक फर्स्ट बैंक को अमेरिकी रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी FDIC ने बीते शुक्रवार को ही इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रिपब्लिक फर्स्ट बैंक को सीज कर दिया गया है। FDIC ने बताया कि 31 जनवरी 2024 तक इस बैंक के पास $6 अरब के एसेट्स और करीब $4 अरब के डिपॉजिट्स थे। बॉलीवुड एक्टर साहिल खान को महादेव बेटिंग ऐप मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने उन्हें मई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। अमेरिका में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें 3 भारतीय महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उनकी SUV कार साउथ कैरोलिना प्रांत के ग्रीनविले काउंटी में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। पुलिस के मुताबिक हादसा इतना भयानक था कि उनकी कार हवा में उछल गई थी और एक पेड़ से जा टकराई थी। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा के दक्षिणी हिस्से में शनिवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने या संपत्ति के किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों से भरी एक कैब सिंध नदी में गिर गई और इस हादसे में 5 टूरिस्ट लापता हो गए। बाद में 5 का शव बाहर निकाल लिया गया और वहीं एक अब भी लापता है। 3 लोगों को किसी तरह से बचा लिया गया। वहां बचाव कार्य अब भी जारी है, लेकिन लापता टूरिस्टों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यह हादसा श्रीनगर सोनमर्ग NH पर फांग के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि EVM के बहाने कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की। 10 साल में भारत और शक्तिशाली हुआ। भारत की पहचान लोकतंत्र के मां के रूप में होने लगी है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लवली के इस्तीफे पर बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के नेता ही उसके पाखंड के लिए आईना दिखा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन 29 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं और इस दौरान वह गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा कर सकते हैं। रविंद्र भाटी को जान से मारने की धमकी के मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा की सफाई आई है। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का कहना है कि उसने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी नहीं दी है। उसने कहा कि इस मामले में उसके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली प्राची निगम को उनके चेहरों पर उगे बालों को लेकर काफी ट्रोल किया गया और वह इससे मायूस भी दिखीं। अब प्राची ने उनका मजाक उड़ाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मेरी सूरत पर कमेंट किया उन्हें भी बधाई, क्योंकि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।